स्वागत फिर आपका लपेटे में नेताजी में। जी हाँ, यूपी चुनाव अब पूरा परवान चढ़ रहा है और हमारे साथ फिर मौजूद हैं तीन पार्टियों के तीन नेता जिनको लपेटने की कोशिश करेंगे मंच पर कवि। मंच पर स्वागत करेंगे हम विनीत पांडे का। स्वागत भैया, स्वागत विनीत भाई। कवि सुदीप भोला, बाबा चिराग जैन और गौरव चौहान। बीजेपी से हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं। समाजवादी पार्टी से मनोज सिंह यादव काका जी और कांग्रेस से सलमान निजामी साहब। सुदीप जी, कहां से शुरुआत करेंगे आप? मतलब कहां, किसको लपेटने से? बस काका जी से शुरू करते हैं जी। क्योंकि आजकल काकाओं का सम्मान सर्वाधिक है। और भाई साहब जिस पार्टी से आते हैं उसमें तो बहुत ही बढ़िया काम हो रखा है। लेकिन मैं बिल्कुल ताजे से शुरू करता हूं सर। किसी के विरोध में नहीं है और किसी के समर्थन में नहीं है। स्वागत भाई। बिल्कुल वैसे ही है जैसा इस समय यूपी का वोटर बैठा हुआ है। किसी के विरोध में नहीं, किसी के हो देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना। बिल्कुल फीलिंग आएगी आपको धर्मेंद्र जी की। हो देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के वो उन्हें प्यार करते हैं, अभी इंतजार करते हैं कि वो उन्हें प्यार करते हैं, अभी इंतजार करते हैं। ओ देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना। सुनिएगा पहला अंतरा और बड़ा आनंद आएगा आपको, दृश्य बनेगा। कल ही तो शाह होके आए हैं कैराने में, कल ही तो शाह होके आए हैं कैराने में, लगे हुए हैं रूठे किसानों को मनाने में, और वहीं अखिलेश लगे बोर ही कराने में, वहीं अखिलेश लगे बोरिंग कराने में। बोर होता है ना जिसमें बच्चे गिर जाते हैं, वहीं अखिलेश लगे बोर ही कराने में, हैंड पंप उसमें जयंत का लगाने में, टोटियों की याद न दिलाना दिलाना दिलाना। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के वो उन्हें प्यार करते हैं, अभी इंतजार करते हैं। और देखिएगा ये बात, अब आप लोगों का समर्थन। लाठियां चलाई कल जिन पर प्यार आया है, कल जो बुलाने पे न आए द्वार आया है। लाठियां चलाई कल जिन पर प्यार आया है, कल जो बुलाने पे न आए द्वार आया है। आया है इलेक्शन का त्योहार, आया है इलेक्शन का त्योहार आया है। सौदा हो के तैयार बाजार आया है, सौदा हो के तैयार बाजार आया है। जैसे भी हो सौदा है पटाना पटाना पटाना। हो देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के वो उन्हें प्यार भाई जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई। इंतजार करते हैं। अभी आखिरी सुनिएगा। सुदीप भाई। और ये हम सब कवियों के साथ उत्तर प्रदेश की पूरी जनता के मन की बात है। सुनिएगा कि सबका गणित अपना है जो पढ़ाया है, हमें इक्वेशन समझ में नहीं आया है, कि बाबा जी ने 80 से 20 का बताया है, बाबा जी ने 80 से 20 का बताया है, स्वामी जी ने 1585 समझाया है। अच्छा बाबा जी यहाँ थे, स्वामी जी भी यहीं थे, बाद में आप स्वामी जी को ले गए। कि बाबा जी ने 80 से 20 का बताया है, स्वामी जी ने 1585 समझाया। भाई साहब
स्वामी जी ने 1585 समझाया है, पंजे को न आया समझाना, बताना पढ़ाना। और देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी तीसरी बात न माना, के वो उन्हें प्यार करते हैं। रुको अभी इंतजार करते हैं। अरे वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। तो ये दाना क्यों डाला जा रहा है? देखिए बहुत सुंदर लाइन इन्होंने कही और ये भी कहा कि शाह जी ने दाना डाल दिया। जाटों के विषय में बात हो रही है। जाट तो वो कौम होती है साहब जिसके परिवार में एक बच्चा जो होता है वो जो है खेतों में खेती करता है, दूसरा बालक जो है सरहद पे बंदूक ताने हुए अपने राष्ट्र की रक्षा करता है। बहुत ही दमदार कौम होती है। तो ऐसी दमदार कौम को दमदार पार्टी चाहिए, ईमानदार पार्टी चाहिए, राष्ट्रवादिता वाली पार्टी चाहिए। वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। दावे पे बस यही कहा जा सकता है कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। तो इनके दावे कुछ इसी तरह के हैं। और जयंत चौधरी जी ने बहुत गंभीर सवाल खड़ा किए कि 700 से ज़्यादा जिन किसानों की शहादत हो गई, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है जो कृषि आधारित हो, जिस देश के हम आप सभी और जो लोग भी मानव मात्र हैं वो बिना अन्न के जीवित नहीं रह सकते, और अन्नदाता कौन है, पालनहार कौन है, और उस पर थार किसने चढ़ाई, 700 से ज़्यादा लोगों की शहादत किसने ली, तो ये सब आज जाट कौम जानता है। और जाट के सर्वोच्च नेता और पूरे समाज के, मैं समझता हूँ कि कृषक वर्ग के एक प्रतिष्ठित नेता इस देश के चौधरी चरण सिंह जी रहे, जिन्होंने कहा कि इस देश की खुशहाली का रास्ता गांव, गरीब और खेत खलिहान से होकर गुजरता है। ये भी तो फैक्ट है ना कि पिछली बार तो उस पूरे इलाके में बीजेपी को वोट पड़ा और लगातार पड़ा, ये लोकसभा में भी पड़ा, विधानसभा में भी पड़ा। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही परिवार के पास या एक ही पार्टी के पास उनका वोट है। नहीं, लोकतंत्र में मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि बीजेपी को अगर वोट न पड़ा होता तो बीजेपी आज सरकार में क्यों होती। लेकिन सरकार में होने के मायने ये होते हैं कि आप लोगों के, गरीबों के, किसानों के हक हकूक को विस्तार दीजिए, उन पर थार इलेक्शन में पता चल जाएगा। वो तो इलेक्शन में पता चल जाएगा। ऐसा भाई साहब कुछ नहीं है कि वो मुद्दा असली मुद्दों पर बात होती नहीं है। मैं तो एक मजे की बात कर रहा हूँ अनिला जी। सभी दलों की इस समय इस चुनाव में एक बड़ी अच्छी बात ये देखने को है कि ये सभी दल एक जैसे हो गए हैं। ये उधर के 4 कबूतर पकड़ के लाते हैं, अपने 4 तीतर गायब होते हैं। सबकी परिस्थिति ऐसी। तो आनंद के लिए एक सुना देते हैं। मेरा नेता तेरे दल में, तेरा नेता मेरे दल में, मेरा नेता तेरे दल में, तेरा नेता मेरे दल में, इधर का नेता उधर, उधर का नेता इधर, ढूंढ रहे सब गली गली में, वोट पड़ेंगे किधर बताओ रे। मेरा नेता तेरे दल में, तेरा नेता मेरे दल में। टिकटों के पीछे भागे जिस दल को देकर धोखा। इसमें आप तीनों के चेहरे पर एक जैसे भाव हैं। टिकटों के पीछे भागे जिस दल को देकर धोखा, ना उनको दीन ने पकड़ा, ना इनको लाज ने रोका। हो आइडियोलॉजी गई, ड्रेस बदल कर नहीं। आइडियोलॉजी गई, ड्रेस बदल कर नहीं। जिसने भी दी टिकट उसी दल की भक्ति हो गई रे पलट के। मेरा नेता तेरे दल में, तेरा नेता मेरे दल में। उस दल में रह कर दी थी जो इस दल को गाली। क्या कैपेसिटी है। उस दल में रह कर दी थी जो इस दल को गाली। ये गोली कौन सिखा ली, गाली की डोज पचा ली। हो कहीं फाइल खुल गई, कहीं बंद हो गई। कहीं फाइल खुल गई, कहीं बंद हो गई। जो कीचड़ फेंकी थी उसको मेंबरशिप धो गई। जो कीचड़ फेंकी थी उसको मेंबरशिप धो गई। तो लपक के तेरा नेता मेरे दल में, मेरा नेता तेरे दल में। बहुत बढ़िया। मनोज जी बहुत बहुत आपका स्वागत है।
कि भैया कैसी ये साइकिल चलाए बैठे, ओ भैया कैसी ये साइकिल चलाए बैठे, चलाए बैठे, चलाए बैठे, जेल वालों को टिकट दिलाए बैठे, जेल वालों को टिकट दिलाए बैठे। मुश्किल है रास्ता आपके लिए कि रूठे चाचा को मनाया, हाँ अरे रूठे चाचा को मनाया, झुंझुना उन्हें थमाया, एक सीट दे के किया सब हजम। और अगली पंक्ति कि साढ़ू रूठ के गए हैं, समधी टूट के गए हैं, बहू बोल गई वंदे मातरम। कि रूठे चाचा को मनाया, झुंझुना उन्हें थमाया, एक सीट दे के किया सब हजम। कि साढ़ू रूठ के गए हैं, समधी टूट के गए हैं, बहू बोल गई वंदे मातरम। राज भर मोरिया फिर भी कुछ नहीं हो रिया, खेत चिड़ियों से अपना चुगाए बैठे, चुगाए बैठे, चुगाए बैठे, अपने घर में ही फूटन कराए बैठे, भैया कैसी ये साइकिल चलाए बैठे। अब भाई जो 5 साल सरकार चली है तब ये पंक्तियां आती हैं कि गुंडेगर्दी वाले दिन वो, छेड़खानी वाले दिन वो, फिर से 5 साल झेले ऐसे कौन। 2 सुकून वाली रोटी महफूज रहे बेटी, लूट वाला एक्सप्रेस झेले कौन। अरे गुंडेगर्दी वाले दिन वो, छेड़खानी वाले दिन वो, फिर से 5 साल झेले ऐसे कौन। और 2 सुकून वाली रोटी महफूज रहे बेटी, लूट वाला एक्सप्रेस झेले कौन। धौंस धमकी गालियां, भैंस इंजन चोरियां, कैसे जनता ये सब कुछ भुलाए बैठे, भुलाए बैठे, भुलाए बैठे, लोग बाबा से आशा लगाए बैठे, लोग बाबा से आशा लगाए बैठे, भैया कैसी ये साइकिल चलाए बैठे। पंडितों को भड़काया, नौजवानों को रिझाया, बिजली नौकरी का दिया लॉलीपॉप, पेंशन वाला किया वादा, चाहे पूरा ना हो आधा, पिक्चर आने से पहले ना हो जाए फ्लॉप। तुम ना समझे आंकड़े बीजेपी के पैतरे, तुम जयंता पे दांव लगाए बैठे, लगाए बैठे, लगाए बैठे, शाह जाटों को झट में पटाए बैठे, शाह जाटों को झट में पटाए बैठे, भैया कैसी ये साइकिल चलाए बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों का स्वागत है। अच्छा, मैं क्या है कि किसी पार्टी विशेष के बारे में नहीं बोलता, क्योंकि इन चुनावों में लगभग सभी पार्टियां बात व्यवहार में एक समान जैसी ही लग रही हैं। तो मैं एक अलग मुद्दे पे बात कहना चाहता हूं, सुनिएगा। कि यूपी में चुनाव जीतने के लिए सबके पास अपने अपने प्लान हैं, पर भाषण और बयान सुनकर ऑक्सफोर्ड वाले बहुत परेशान हैं। आ रहा है कैसे परेशान है मैं बता रहा हूं। पर भाषण और बयान सुन के ऑक्सफोर्ड वाले बहुत परेशान हैं। नेता विरोधियों के लिए जो शब्द गढ़ रहे हैं वो इन विदेशियों के पल्ले ही नहीं पड़ रहे हैं। वो इन विदेशियों के पल्ले ही नहीं पड़ रहे हैं। जैसे खदेड़ा हुई, वायदे आजम, तमंचावादी, दंगा प्रदेश, टोपी पॉलिटिक्स, चिलमजीवी इत्यादि। जैसे दंगा प्रदेश, टोपी पॉलिटिक्स, चिलमजीवी इत्यादि नए नए शब्द सुनकर उनके दिमाग हिल रहे हैं। तमाम डिक्शनरियां छान मारी, परिभाषा तो दूर, इनके अर्थ भी नहीं मिल रहे हैं। इनके अर्थ भी नहीं मिल रहे हैं। डिक्शनरी छापने वाले बैठे हैं मुंह लटकाए। टेंशन ये है कि इनका अंग्रेजी कैसे बनाया जाए। बहुत बढ़िया। टेंशन ये है कि इनका अंग्रेजी कैसे बनाया जाए। और व्यंग की एक पंक्ति दे रहा हूं भाई, टेंशन ये है कि इनका अंग्रेजी कैसे बनाया जाए, और बनाया भी जाए तो एफर्ट बेइंतहा होगा, पर समस्या तो यह है कि फिर इनका प्रयोग कहां होगा। पर समस्या तो यह है कि फिर इनका प्रयोग कहां होगा। ग्लोबली इनमें से हर शब्द
अपना वजूद खो सकता है, क्योंकि इनका इस्तेमाल चुनावों में सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो सकता है। चुनावों में सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो सकता है। वैसे कर तो नेतागण ठीक ही रहे हैं, और कुछ हो ना हो, बच्चे नए अल्फाज तो सीख ही रहे हैं। पर इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है, जो शब्दकोश की दुनिया में धूम मचा सकता है। और नेताओं की कृपा बनी रही तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का यूपी चुनाव एडिशन मार्केट में आ सकता है। मैं तो अभी ये जैसे इनने तमंचावादी कहा तो मैंने गूगल किया तो उसमें तमंचावादी का गूगल बता रहा है रिवॉल्वर वैली। जैसा इनने कहा ना कि हम किसी विशेष व्यक्ति के लिए ना बोल के, हम तो सबको एक दृष्टि से देख रही है जनता इस समय कि लोकतंत्र का मेला, ये लोकतंत्र का मेला लग गया फिर से कि लोकतंत्र का मेला, ना कौड़ी ना ढेला जनता के पास। लोकतंत्र का मेला, ना कौड़ी ना ढेला, जनता नाचे बंदर जैसे रोज नया है खेला, रोज नया खेला। जनता नाचे बंदर जैसे रोज नया है खेला, उस पर सारे ही मदारियों में मेल हो गया कि लोकतंत्र का मेला, ना कौड़ी ना ढेला, जनता नाचे बंदर जैसे रोज नया है खेला, उस पे सारे ही मदारियों में मेल हो गया। कोई समझाए हमें ये कैसा खेल हो गया, खेल हो गया, ये कैसा खेल हो गया। वाह भाई वाह भाई बाबा, एक एक अंतर सबके लिए कि वाह भाई बाबा, यूपी में है काबा। वाह भाई बाबा, यूपी में है काबा, काबा काशी पता नहीं पर जब से आ गए बाबा। काबा काशी पता नहीं पर जब से आ गए बाबा, तब से छाप छछूंदर गिद्धों में भी मेल हो गया। एक एक सकारात्मक सबके लिए है। जब से आ गए बाबा, तब से सांप छछूंदर गिद्धों में भी मेल हो गया। कोई समझाए हमें ये कैसा खेल हो गया, कैसा खेल हो गया। अब इसे बताए ना सांप कौन है, बाकी कौन है। अब ये तो आप लोग लगाओ। प्रेडिक्शन नहीं है। नहीं, उसमें भी हो जाता है, जो यहाँ सांप होता है वहां जाके छछूंदर हो जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी इनके साथ बढ़िया, बहुत अच्छे। सुनना, जैसे अच्छा भाई साहब, काका जी आपके लिए कि जैसे तैसे चाचा जी से ली साइकिल की चाबी। अगली पंक्ति में आनंद आएगा। जैसे तैसे चाचा जी से ली साइकिल की चाबी, इतने में ही राष्ट्रवाद में बह गई छोटी भाभी। इतने में ही राष्ट्रवाद में बह गई छोटी भाभी, वेलकम सॉन्ग बजाया, वो भी गो टू हेल हो गया। अरे कोई समझाए हमें ये कैसा खेल हो गया, कैसा खेल हो गया। बहुत बढ़िया। जिस बीजेपी को स्वामी जी दिखा रहे थे कोना, आपके लिए, जिस बीजेपी को स्वामी जी दिखा रहे थे कोना, वो पडरौना के राजा का करलाई है वो पडरौना के राजा का करलाई है गौना, उल्टा अपनी ही नाक में नकेल हो गया। कोई समझाए हमें ये कैसा खेल हो गया। और इस कविता में जो कविता है वो ये है, 3 पंक्तियों की। सर ये आपको समर्पित करता हूँ, आप समझ जाएंगे। आपके कारण हम लोग कभी कभी ऐसी पंक्तियां लिखते हैं कि हमें लगे कि नहीं सही कविता कर दी। एक प्रयोग देखना, कोई समझाए हमें ये कैसा खेल हो गया, राजनीति ने हाय कितने रंग दिखाए, लाल हरा नीला सॉरी, राजनीति ने हाय कितने रंग दिखाए, इंद्रधनुष भी नेताओं को देख देख घबराए। हाँ, कि कोई लेटेस्ट वर्जन ना दे कि राजनीति ने हाय कितने रंग दिखाए, इंद्रधनुष भी नेताओं को देख देख घबराए। पंक्ति आ रही है और अगर नई पंक्ति हो तो फिर समर्थन करना। इंद्रधनुष भी नेताओं को देख देख घबराए, गिरगिट ने देखा तो बोला मैं बेमेल हो गया।
गिरगिट ने देखा तो बोला मैं बेमेल हो गया। अरे कोई बतलाए हमें ये कैसा खेल हो गया। भाई बहुत अच्छे। कि राजनीति को देखते हैं ना किशोर जी, तो ऐसा लगता है कि सारे लाफ्टर शो बंद हो जाने चाहिए। हाय हाय। बस चुनाव के बुलेटिन चलते रहे तो ठहाके अपने आप है। क्या इससे बड़ा ठहाका होगा कि शाह जी जाटों को समझाने पहुंचे। अनिला जी आप सच बताइए, वो एक जाट की देखो इनके खुद के ठहाके लग रहे हैं। एक अनिला जी एक जाट की जाटों लौट- के ऊपर आपने इतना बड़ा मजाक कर दिया, जाटों मजाक को थोड़ी समझ है। नहीं आती। मजाक नहीं है, जाटों के खिलाफ FIR नहीं होती, जाट करवाते हैं। एक जाट की लॉटरी लग गई, तो सुदीप जब उसकी लॉटरी लगी तो एक दिन जाके पूछा किसी ने, जैसे शाह जी गए, बोले ताऊ कैसे लॉटरी लग गई? बोले 67 नंबर पे लगाया था। बोले कैसे सूझी 67 नंबर? बोले सुबह मैं उठा तो देखा बाहर 12 कबूतर बैठे थे, फिर मैंने देखा कि 6 गाड़ियां खड़ी हैं घर के बाहर, तो मैंने 12 छिका किया, 67 हो गया, मेरी लॉटरी लग गई। 12 छक्के 67 हो गए। तो शाह जी बोले 12 छिका 67 नहीं होता, बोले तेरे सर के पढ़े लिखों के बस की रहता तो लग ली थी लॉटरी। अरे वाह भाई वाह। तो यहाँ कोई गणित नहीं चलता। मैं एक लोकगीत सुना देता हूँ जाटों का, हाँ कि जब रूठ गए हैं जाट तब शाह मनाने पहुंचे। यहाँ शाह एक श्लेष अलंकार है, शाह के 2 अर्थ हैं, कि जब रूठ गए हैं जाट तब शाह मनाने पहुंचे, उनकी खड़ी हो गई तब शाह मनाने पहुंचे। तुकांत देखना जाटों पे क्या क्या तुकांत आते हैं, कि 1 बरस तक रहे सड़क पर जूं ना रहेंगी भैया, 1 बरस तक रहे सड़क पर जूं ना रहेंगी भैया, और खलिहानों को मंडी खा गई खेत चर गई गैया, खलिहानों को मंडी खा गई खेत चर गई गैया, हम देख रहे थे बाट तब जाट मनाने पहुंचे, उनकी खड़ी हो गई खाट तब जाट मनाने पहुंचे, और हमने सीधी बात करी तो मुंह को कर लिया टेढ़ा, हमने सीधी बात करी तो मुंह को कर लिया टेढ़ा, अब पंचायत लगवा ली जब लीडर गया खदेड़ा, अब यहीं बिछेगा टाट अब जाट मनाने पहुंचे। और अंतिम सुनिए, हम सड़कों पर आए तो एजेंडा सेट बताया, जो विरोध करने पहुंचे थे उन्हें डकैत बताया, तो 16 दूनी 8 अब शाह मनाने पहुंचे, उनकी खड़ी हो गई हाट अब शाह मनाने पहुंचे। देखिए जाटों को बिल्कुल आपने बहुत अच्छे भाई। जाटों को समर्पित करी अपनी लाइनें, और जाट समर्पित तो तो आपको थी। तो मैं जाटों के लिए कहूँ ना, जो जाट देखिए वो कौम होती है उसके ऊपर बहुत जोक्स भी बनते हैं, सब कुछ होता है कि जैसा पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। तो जाट जो होता है ना समझदार बहुत होता है, और इतनी बहादुर कौम होती है। जाट रेजिमेंट है इनका, तो नारा ये होता है कि जाट बलवान जय भगवान। तो ये वो कौम है, बहुत बहादुर कौम है। और जहाँ तक किसानों के विषय में आपने कहा अभी, तो जबकि वहाँ सभी किसान थे, जाट भी थे, ठाकुर भी थे, प्रजापति, सैनी, सभी लोग थे वहाँ पे जाट किसानों के रूप में जब एजिटेशन में बैठे हुए थे। पर मैं ये कहूँगी कि जब हमारी पार्टी आई थी 2017 में, हजारों करोड़ का बकाया बाकी था, हमने पूरा के रिकॉर्ड पेमेंट किया है गन्ने का। 40 से ज्यादा चीनी मिलें जो थी वो बंद पड़ी थी या विरोध में तो आपकी सरकार के खिलाफ बैठे थे ना वो। नाराज क्यों हो गए? केंद्र सरकार ने जो 3 कानून लेकर आए थे, केंद्र सरकार जो 3 कानून लेकर आए थे उसके खिलाफ एजिटेशन था, जो कि प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया, तो वो नाराजगी खत्म हो चुकी है। हाल क्या है कमल का न पूछो बहन, हाल क्या है कमल का न पूछो बहन, इनका बातें बनाना जुल्म उठा गया, कोरोना में ये जनता दुखी कम ना थी, कोरोना में ये जनता दुखी कम ना थी, उस पे महंगाई लाना जुल्म उठा गया, हाल क्या है कमल का न पूछो बहन।
कि तुमको घेरा है अखिलेश ने दांव में, तुमको घेरा है, हो तुमको घेरा है अखिलेश ने दांव में, कांटे आरोप वाले घुसे पांव में, कांटे आरोप वाले घुसे पांव में, इनका मंदिर बनाना तो फिर ठीक था, इनका मंदिर बनाना तो फिर ठीक था, नौकरी ना दिलाना जुल्म ढा गया, हाल क्या है कमल का न पूछो बहन, इनका जुमले सुनाना जुल्म ढा गया, हाल क्या है कमल का न पूछो बहन। अब देखो हम सैफई में रह के क्या झेलते हैं। ओह माय गॉड। कि उंगलियां उठ रही हैं तुम्हारी तरफ, उंगलियां, अरे उंगलियां उठ रही हैं तुम्हारी तरफ, धमकियां आ रही हैं हमारी तरफ, धमकियां आ रही हैं हमारी तरफ, राष्ट्रवादी तो हूं मैं मगर क्या करूं, राष्ट्रवादी तो हूं मैं मगर क्या करूं, घर का खर्चा चलाना जुल्म उठा गया, हाल क्या है कमल का मजा आ गया, मजा आ गया। इनका जुमले सुनाना जुल्म उठा गया। अब परेशानियां क्या है आपके आगे? आज अपने ही तुमसे है टूटे हुए, मिश्रा पांडे तिवारी है रूठे हुए, मिश्रा पांडे तिवारी है रूठे हुए, जिसको देखो वही आज नाराज है, ओ जिसको देखो वही आज नाराज है, मौर्य सैनी का जाना जुल्म उठा गया, हाल क्या है कमल का न पूछो बहन, इनका जुमले सुनाना जुल्म उठा गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जाके काका जी के चेहरे पर हंसी आई, तेरा यश मेरा पक्का। और मेरा लिस्ट में से भी नाम हटवा दो। लिस्ट में पार्टियों की बात चल रही है। किशोर जी, मैं एक ऐसे टॉपिक पे कविता पढ़ता हूं जो आप तीनों को ही पसंद नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जनता ने कुछ दिन राहत की सांस ली है, और वो है ये डिजिटल प्रचार। छोटी बड़ी सभी पार्टियों के लिए लेवल प्लेइंग कॉन्टेस्ट हो जाएगा। ये डिजिटल प्रचार की परंपरा परमानेंट हो जाए तो दी बेस्ट हो जाएगा, तो दी बेस्ट हो जाएगा। और ये कैसे होगा? दी बेस्ट हो जाएगा, फिर दिशा निर्देशों का उल्लंघन कम होगा, सब कायदे में रहेंगे, नेता और जनता दोनों फायदे में रहेंगे। कैसे? पहली पंक्ति दे रहा हूं, नेता और जनता दोनों फायदे में रहेंगे, फिर प्रत्याशी न तो काले झंडे दिखाकर छेड़े जाएंगे, न गांव में घुसने की नौबत आएगी, न खदेड़े जाएंगे। भाई बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। न गांव में घुसने की नौबत आएगी, न खदेड़े जाएंगे। रोड शोज की वजह से पब्लिक ट्रैफिक जाम का कष्ट नहीं सहेगी, और रैलियों में दूसरी जगह से बसों में भीड़ लाने की टेंशन नहीं रहेगी। भीड़ लाने की टेंशन नहीं रहेगी। वादों आरोपों से भरे भाषण टीवी इंटरनेट से प्रसारित किए जाएंगे। मतदाता कम से कम अपने स्क्रीन तो ऑफ कर पाएंगे, कम से कम अपने स्क्रीन तो ऑफ कर पाएंगे। फिर चौक चौराहों पर नहीं कटेगा कोई बवाल। अगली पंक्ति उठाना भाई। फिर चौक चौराहों पर नहीं कटेगा कोई बवाल, न जनसभा होगी न जनता न उनके सवाल। न जनसभा होगी न जनता न उनके सवाल। फिर टूटी सड़कों, तंग गलियों, झुग्गियों, बस्तियों में जाना नहीं पड़ेगा। 5 साल में एक बार बेमन से किसी के साथ बैठकर खाना नहीं पड़ेगा। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। बेमन से 5 साल में बेमन से एक बार किसी के साथ बैठकर खाना नहीं पड़ेगा। जब और एक बहुत विशेष पंक्ति, जब नेताओं के आगमन पर स्वागत, जुलूस, जय घोष नहीं होगा,
तो जेल में बंद प्रत्याशियों को भी अफसोस नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो जेल में बंद प्रत्याशियों को भी अफसोस नहीं होगा अगर पूरी तरह से डिजिटल चुनावों में प्रचार होगा। और एक दर्द आपके सामने रखता हूं, आप सबके सामने, अगर पूरी तरह से डिजिटल चुनावों में प्रचार होगा तो लॉकडाउन कर्फ्यू भी सुविधा नहीं, आवश्यकता अनुसार होगा। सुविधा नहीं, आवश्यकता अनुसार होगा। पूरी दुनिया के लिए ये एग्जाम्पल भी ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ये डिजिटल प्रचार की परंपरा परमानेंट हो जाए तो दी बेस्ट हो जाए। बहुत बढ़िया। मैं एक बात और जोड़ दूं अनिला जी, बस एक बात इसमें, योगी जी इस परिस्थिति में भी बाकियों की हार का प्रबंध करा देंगे। अपना प्रचार तो कर लेंगे, बाद में इंटरनेट बंद करा देंगे। आप ही बोल दो, लेकिन मुझे अभी एक चिराग की एक बात याद आ गई। इन्होंने कहा कि कॉमेडी शो भी फेल कर दिए, तो मैं उस समय जैसे ये बात कर रहे थे मेरा दिमाग जो है पंजाब की तरफ चला गया था। एक छोटी सी टिप्पणी याद आ रही थी। पंजाब कांग्रेस की ड्राइविंग सीट पर बैठकर नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं, ठोको गुरु ठोको। बहुत बढ़िया था ये, बहुत बढ़िया था। ड्राइविंग सीट पर बैठ के बोल रहे हैं, ठोको गुरु ठोको। कांग्रेस का भविष्य सोचिए। मान ना मान मैं तेरा भगवंत मान, केजरीवाल जी से कह रहे हैं कि दिल्ली की तर्ज पर पंजाब को नशा मुक्त कराएगा, लेकिन केजरीवाल पीछे बैठ, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। और मोदी जी को वो अच्छे दिन कब लाएगा।